गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेस हमारे पास प्रॉब्लम है डिज़ाइन अ सर्किट टू जनरेट द सीक्वेंस 02361 बाय यूजिंग द JK फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे अभी सीक्वेंस दी है और सीक्वेंस से ये प्रेजेंट स्टेट से बाद नेक्स्ट स्टेट ड्रॉ करनी है और उसके बाद हमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट का आउटपुट लिखना है और इस इनपुट के बाद हमें के मैप से इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो हम देखेंगे हमारे पास 0 to टोटल सीक्वेंस है 6, 0 to 1 सीक्वेंस है, बट यहाँ पे लास्ट में 6 आया है, तो हमारे पास टोटल सीक्वेंस रहेगी 8, 0 to 7 सीक्वेंस रहेंगी। तो 0 to 7 मीन्स 2⁻³ इज इक्वल टू 8 होती है और 0 to 7 भी 8 होते हैं। तो टोटल फ्लिप फ्लॉप हमारे पास 3 है, तो हमें 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। 2⁻³ इज इक्वल टू 8, तो टोटल सीक्वेंस 0 to 7। यहाँ पे JK फ्लिप फ्लॉप यूज करने के लिए बोला है, तो हमारे पास एक्साइटेशन टेबल है JK फ्लिप फ्लॉप। 0 0 के लिए 0 डोंट केयर, 0 1 1 डोंट केयर, 1 0 डोंट केयर 1 और 1 1 के लिए डोंट केयर 0। देन उसके बाद हम अभी इस एक्साइटेशन टेबल का भी यूज करेंगे और ये सीक्वेंस का भी यूज़ करेंगे। हमारे पास टेबल में प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट और फ्लिप फ्लॉप इनपुट रहेगा। सो 2⁻³ मीन्स 3 इनपुट्स रहेंगे। सो 2 इनपुट्स Q1 Q2 Q3, 7 सीक्वेंस रहेगी, तो 4 टाइम्स 0 4 टाइम्स 1, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। ओके, यहाँ पे हमने मिस्टेक की है। और Q3 में 0 1 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेटिव। देन हमें प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट निकालनी है बाय यूजिंग दिस सीक्वेंस। सो देखिए यहाँ पे 0 के बाद कौन सी सीक्वेंस है 2, हमने यहाँ पे नंबर लिखे हैं और इसके बाइनरी ये नंबर है। 0 का बाइनरी 0 0 0। सो 0 के बाद कौन आता है 2 आता है, तो यहाँ पे 2 लिखा है बाय यूजिंग द 4 to 1 4 to 1। 2 कब आता है जब यहाँ पे 1 रहेगा, 4 0 रहेगा और 1 0 रहेगा। सो यहाँ पे सीक्वेंस है 0 1 0। देन नेक्स्ट 1 आगे है सर्कुलर रहेगी सीक्वेंस। 1 के बाद फिर कौन आएगा 0, तो यहाँ पे 0 0 लिखा है। देन नेक्स्ट 2, देन 2 के बाद कौन सा नंबर है 3। सो 2 के बाद यहाँ पे आया है 3 0 1 1, 2 + 1 3, सो 0 1 1। देन नेक्स्ट 4 नहीं है, तो 4 में हम 4 नहीं तो हम डोंट केयर लिखेंगे। 5 भी नहीं है सीक्वेंस में, तो हम यहाँ पे डोंट केयर लिखेंगे। देन नेक्स्ट 6, इसके बाद कौन है 1, सो हम 1 0 0 1 लिखेंगे। और 7 भी नहीं है, तो 7 तो हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट डोंट केयर लिखेंगे। देन नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट यूज़ करके हम JK फ्लिप फ्लॉप का इनपुट ड्रॉ करेंगे। तो हमारे आपको पता है J1 K1 के लिए हम यूज करेंगे K1 और K1 बार। J2 K2 के लिए हम यूज करेंगे K2 और K2 बार। और J3 और K3 के यूज के लिए K3 और Q3 बार यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे देखिए J1 K1 के लिए हमें यूज करना है 0 0। ये जो 0 0 यहाँ पे हमने ग्रीन से कलर किया है। 0 0 0 0 दैट टाइम JK का आउटपुट का एक्साइटेशन टेबल 0 डोंट केयर। सो यहाँ पे 0 डोंट केयर। सेम वे 0 0 0 0 लिखे 0 डोंट केयर, अगेन 0 0 0 डोंट केयर। 0 1 0 और 1 के लिए यहाँ पे हमारे पास है 1 डोंट केयर, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 1 डोंट केयर। देन 0 1 सेम 1 डोंट केयर, और उसके बाद 1 और डोंट केयर है, 1 और डोंट केयर नहीं है, तो हमारे पास इनपुट हम सब डोंट केयर लिखेंगे। और यहाँ पे 1 0 के लिए हमारे पास है डोंट केयर 1, सो यहाँ पे डोंट केयर 1। सेम वे हम J2 और K2 की वैल्यू भी इसी तरह निकालेंगे बाय यूजिंग K2 और K2 बार। 0 0 के टाइम हमारे पास 0 डोंट केयर है, सॉरी 0 1
0 1 के लिए हमारे पास एक्साइटेशन टेबल में 1 डोंट केयर, सो यहाँ पे 1 डोंट केयर है। इसी तरह हम सब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। J3 और K3 के लिए हम K3 और K3 बार यूज़ करेंगे। 0 0 उस टाइम 0 0 मीन्स 0 डोंट केयर। सेम वे यहाँ पे देखिए 1 डोंट केयर है, डोंट केयर नहीं रहता तो हम वैल्यू यहाँ पे डोंट केयर लिखेंगे। देन अब हम J1 K1 J2 K2 और J3 K3 के लिए के मैप सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास टोटल 0 to 7 सीक्वेंस मीन्स टोटल 8 सेल्स है, 8 सेल्स हो गए तो के मैप में 8 सेल्स आएंगे और 2/4 का के मैप आएगा। और इनपुट Q1 Q2 Q3 यहाँ पे Q1 यहाँ पे Q2 Q3 आएगा। देन हम J1 के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे मीन्स 0 कि Q1 इज 0 और Q2 Q3 0, दैट टाइम J1 वैल्यू इज 0, Q1 is 0, Q2 and Q3 0 0, that time Q वैल्यू इज J1 इज 0। ये एक मेथड है। और अगेन सेकेंड मेथड हम यूज करेंगे। यहाँ पे हमने नंबर लिखे 0 1 2 3 4 5 6 7। सिर्फ यहाँ पे देखना है 0 के लिए यहाँ पे J1 के लिए कितनी वैल्यू 0, 1 के लिए कितनी है 0, तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे 0 के लिए यहाँ पे। देन इस तरह हम 7 के लिए कितनी है डोंट केयर, सो 7 के लिए हमने डोंट केयर वैल्यू पुट की है। देन हमारे पास 1 और डोंट केयर है, 1 एक ही है और यहाँ पे 0 है, तो इसका एक ग्रुप होगा और यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1 1 मीन्स Q2 Q3। तो J1 की वैल्यू की Q2 Q3। सेम वे हम K2 के लिए के मैप ड्रॉ करेंगे। K2 के लिए हमारे पास सब डोंट केयर है, सिर्फ हमारे पास यहाँ पे K1 में 6 नंबर पे 1 आएगा, तो हम यहाँ पे ऑल डोंट केयर है और सिर्फ एक 1 है, तो हम यहाँ पे 8 की पेयर करेंगे और 8 की पेयर रहती है, यहाँ से भी कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से भी नहीं निकलेगा, रो से और कॉलम से, तो हमारे पास आंसर रहता है 1। सेम हम J2 के लिए के मैप ड्रॉ करेंगे और के मैप ड्रॉ करके अभी 1 डोंट केयर और कॉर्नर के हम पेयरिंग करेंगे 4 की, 1 डोंट केयर की है और ये डोंट केयर की, तो यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, यहाँ से कौन कॉमन है 0 0 मीन्स Q3 बार। सेम एज Q2 की वैल्यू भी हम ड्रॉ करें और Q2 के लिए भी हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो हम इस 4 का एक ग्रुप करेंगे, यहाँ से कॉलम से कोई कॉमन नहीं निकलेगा, सिर्फ रो से यहाँ पे 1 है, 1 मतलब Q1, तो K2 की वैल्यू आएगी हमारी Q1। देन नेक्स्ट वन हम ड्रॉ करेंगे J3 के लिए। हम अगेन J3 के लिए 4 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 4 का एक ग्रुप होगा, यहाँ से कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ से कॉमन 1 1 मीन्स यहाँ पे वैल्यू आएगी Q2। देन नेक्स्ट K3 के लिए अगेन 8 का ग्रुप होगा और 8 का ग्रुप होगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। इस तरह हमने के मैप यूज़ करके J1 J2 K2 J2 K2 J3 K3 की वैल्यू फाइंड आउट की है। देन हम नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे फाइनल हमारा रिजल्ट लॉजिक डायग्राम। हमारे पास 3 इनपुट थे मीन्स 3 फ्लिप फ्लॉप थे, फ्लिप फ्लॉप 1 फ्लिप फ्लॉप 2 फ्लिप फ्लॉप 3। फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स रहते J1 K1 और 2 आउटपुट्स रहते Q1 और Q1 बार। सेम एज फ्लिप फ्लॉप 2 के लिए J2 K2 और आउटपुट Q2 Q2 बार। फ्लिप फ्लॉप 3 के लिए फिर 2 इनपुट J3 K3 और 2 आउटपुट्स Q3 Q3 बार। हम अभी यहाँ पे देखो J1 के लिए वैल्यू क्या है हमारे Q2 इंटू Q3, यहाँ से हमने Q2 लिया है और यहाँ से हमने Q3 लिया है। दो Q2 और Q3 में मल्टीप्लिकेशन है, तो हम यहाँ पे एंड यूज करेंगे एज Q2 इंटू Q3 इज इक्वल टू 1। देन नेक्स्ट Q2 के लिए 1 है, तो यहाँ पे यहाँ पे Q1 है, Q1 के लिए क्या आएगा लॉजिक 1। सेम एज J2 के लिए वैल्यू है हमारे पास Q3 बार किधर है इधर है, तो हम यहाँ से
Q3 बार एज अ J2 के लिए इनपुट देंगे। Q2 के लिए हमारे पास Q1 है, सो हमने यहाँ पे ऐसा Q1 एज अ आउटपुट ऑफ इनपुट ऑफ K2, देन लास्ट J3 इज इक्वल टू K3। अगेन J3 के लिए इनपुट आएगा Q2, सेकेंड फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट Q2, और K3 के लिए यहाँ पे 1 आया है। इस तरह हमने लॉजिक डायग्राम ड्रा कर दिए। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको किसी भी और क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, तो हम उसका आंसर आपको बता देंगे। ओके, बाय।